बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन, दिन दिन प्रति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? वह द्विगु समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास है। संधि भाषा का संबंध किससे है? ब्राचर से है। बनारसी किसकी उपबोली है? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? छत्तीसगढ़ी बोली आती है। फिर खड़ी बोली की पहली रचना है, तो ये आप सब लोग, ये आपके लिए होमवर्क है। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? क अल्पप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ढ मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। क, च, त, थ, द, ध, न। तो इस हिसाब से डी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता देशज शब्द है। कौरवी का उदय किससे हुआ? कौरवी का उदय पश्चिमी हिंदी से ही हुआ। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन योगरूढ़ शब्द है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए और सी सत्य नहीं है, तो बाकी सब सत्य है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणी से मानी जाती है। इसमें सिरा रेखा का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ, ब्राह्मी से हुआ। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मरकट नहीं है, तो बाकी सब है। अभ्र, जिभुत, बारिद। फिर अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य को शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यायुक्त अभ्यास। साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। बहुवचन है। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा ए, विद्यायुक्त आलय। फिर छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? यह है बनावट। अर्बाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वो है अरहर। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना। तो इसका ज़रूर अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। तो फिर हम आते हैं आगे। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गृहम युक्त गच्छति। सचित शब्द में कौन सी संधि है? च्युत्व संधि है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? किरातार्जुनीयम। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रतिभा नाटकम नहीं है। मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। इनके नाटक के लेखक का नाम है कालिदास। मालविकाग्निमित्र। तो फिर आते हैं जगन रामेण शब्द
रूप में कौन सी विभक्ति है? ये तृतीया विभक्ति है। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दश कुमार चरित। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम है इसका माघ। माघ शिशुपाल वध के लेखक का नाम है। फिर हम आते हैं राम गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है। सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? करण कारक है। प्रजा भय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अपीवर्त धातु रूप में कौन सा लकार है? यह लड लकार है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा कारक है? यह है लट लकार कारक है। लट लकार कौन सा लकार है? लट लकार है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? ये तो सबको पता है, कबीर दास थे। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता रसखान। निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पौम चरियु नहीं है, तो बाकी सब है। महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहार चरियु है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास नहीं है, तो बाकी सब है। मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद मंझन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? तो हरिव्यास देव नहीं है, तो बाकी सब है। नंददास, परमानंदास, चित्त स्वामी। फिर आते हैं निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। विशिष्टतावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। रामानुजाचार्य। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? दोहावली को नहीं लिखा, तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, ये सभी लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी रचित है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। तो ब्रजभाषा आधुनिक कालीन। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास। फिर हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाके हो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? यह नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से संबंधित है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? तो चतुर्भुज दास नहीं थे, तो बाकी सब थे। सुंदरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा निबंध से लिया गया है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर हम आते हैं निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्रवा, अनाम दास का पोथा। नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? पिता है। वो उनके पिता है, बाबू गिरधर दास। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो बाकी सब है। यामा, दीपशिखा, निर्जा, ये तीनों
महादेवी वर्मा के रचना है। आंगन के पार द्वार ये नहीं है। निम्नलिखित पंक्ति किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? तो राम की शक्ति पूजा से ये है। तो वो कविता क्या है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह प्रत्युह क्रुधु कपि विषम। बादल राग के रचयिता है निराला। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना को दर्शाता है? तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? श्रृंखला की कड़ियाँ। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना को। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नभ पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद से। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य ये निराला जी के द्वारा रचित है। फिर हम आते हैं हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार है करुणालय जयशंकर प्रसाद। अज्ञा की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? यह है प्रलंब काव्य सा लंबी कविता। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। सबसे बड़ा सिपाहियों के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन। अज्ञा की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है केदारनाथ सिंह। अज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञा। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तीसरा शतक। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी है मृदुला गर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला नहीं है, बाकी सब है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? वह है कुछ चंदन की कुछ कपूर। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से ली गई है? मेला आंचल। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल संस्कृतायन की। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? कविता है। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? बैद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावंगी।